बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। और नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अरे पत्थर से शीशा टूट जाता है, पत्थर से शीशा टूट जाता है। पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश करो। हर लोग अहंकार में आकर किसी को तोड़ देते हैं। जुबान तोड़ भी देती है और जोड़ भी लेती है। हाथ उठे तो आशीर्वाद और हाथ टेढ़े हो जाए तो तमाचा। क्योंकि उंगली उठे तो शाबाशी, अंगूठा उठे तो अहंकार और ये उठे तो हिदायत। ध्यान रखना, हाथ तुम्हारे हैं। माचिस की तिल्लियां एक सी थी, किसी ने घर जलाए और किसी ने दिए जलाए। तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मानव, तुम्हारा क्योंकि ये उत्तम मार्दव धर्म है। क्रोध समझ में आता है लेकिन मान समझ में नहीं आता है। क्योंकि कहते हैं नाक की भी अजीब सी धाक है। लोग कहते हैं हमारी भी तो नाक है, इसलिए मैं कहती हूँ नाक की अजीब सी धाक है। कोई नाक पीछे से ना काट ले, इसलिए आंखों के नीचे नाक है, इसलिए आंखों के नीचे नाक है। आप लोगों को नाक का बड़ा सवाल है। कोई आपको 11 रुपए मिलनी में दे दे, सच बताना तुम्हें कैसा लगेगा? लोग कहते हैं अच्छा लग रहा है कि 11 रुपये तो कोई देने के हैं। मैंने कि कौन ने तुम्हारा लिफाफा देखा, तुम 11,000 बताओ ना लिफाफा में। अरे अपने आप को, दिल को इतना बड़ा करो कि दौलत अपने आप छोटी हो जाए। क्यों कहते हो अरे उनके यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम भूखे बहराने हो क्या किसी के घर गए थे? अपनी आंखों पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी के घर की बुराई नहीं दिखे, और लौट कर आओ तो अपनी जुबान पर इतना कंट्रोल रखो कि किसी की बुराई मत कहो। क्योंकि आप लोगों ने पूजन में पढ़ा, मान महाविश्वरूप करई नीच गति जगत में। आपने देखा घमंड किसको आता है? हमेशा बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे बड़ो हमारो मोल। और दूसरी तरफ कहा है बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। और क्या कहते हैं, इस नाक की चिंता करोगे तो अगली बार इतनी बड़ी नाक मिलेगी कि सिर पे नाक ही रखे फिरोगे। समझ गए? हाथी जैसी नाक मिलेगी जो जमीन में लटकती मिलेगी। इसलिए नाक साक की चिंता नहीं करना है। आप लोगों ने पर रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्रीय हुआ। कौन कौन सी पर्याय हमने प्राप्त किए? यहाँ पर स्कीम चलती है, इसके साथ ये फ्री, इसके साथ ये फ्री। रूखन विकाया भाग्य बसते देवे केंद्रीय हुआ। क्या कहते हैं? भगवान को नमस्कार करने से, अपने आप में निरंकार भाव रखने से क्या कुत्ता भी देव हो जाता है, और अहंकार रखने से आदमी भी कुत्ता हो जाता है। तो अहंकार नहीं रखना है। कभी कभी हमने ऐसी पर्यायें पाई कि पालक आदि लेते तो थोड़ी सी सौंफ की पत्ती आती है, वो फ्री में डाल देते हैं और उसका कोई कीमत ही नहीं होती। ऐसी पर्यायों को भी हमने कभी कीड़ा हुए और देव पर्याय से, मनुष्य पर्याय से हमने अनेकों बार निगोद पाया है। क्योंकि कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुँचे, जो चांद सितारों तक पहुँचे। भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने क्या तरक्की की है? लोग कहते हैं अब तो बहुत तरक्की की है। हमने कहा यही तरक्की की है कि घर में जहाँ अशुद्धि का स्थान कम से कम 500 गज दूरी पर होता था, वो हमने बिस्तर के तकिए के बगल में बना लिया। आप समझ गए जिस चीज की मैं बात कर रही हूँ? क्या तरक्की की है तुमने? पहले माँ बाप के पैर छूते थे, अब सुबह से आप ना जाने सीधे मोबाइल के पैर छूते हो। बोले उसको देख लो, वो नीचे होता है ना टच, तो आप वहीं देखते हो सबसे पहले।
क्योंकि उंगलियों पर जहान है, उंगलियों पर जहान है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, लेकिन वहाँ का प्यार कहाँ है? आपके पास कोई अपनत्व वाली चीज नहीं रही। हमारे यहाँ पहले कितनी अदब और मर्यादा थी, कोई बड़ों के सामने चप्पल जूते पहनकर नहीं निकलता था। मंदिर में कोई आए, बड़ों के पास जाए तो सिर ढक के जाते थे। अभी भी वो मर्यादा है, जब जमाई दरवाजे पर आता है तो क्या करता है, रुमाल रख लेता है सिर पे, क्योंकि लेकिन आज हमारी मर्यादा हमने मंदिरों में खो दी। बादब आना है और शख्स को दरकार है, मेरे पास आओ, मेरे को कोई चिंता नहीं है, मैं तो माँ के समान हूँ तुम्हारी, मेरे पास आ जाओ, तुम कहीं भी घूमो, लेकिन परमात्मा के द्वार में आओ तो अदब और मर्यादा से आओ। बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बादब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। ओए मेहरवा सहनशाह साय का दरबार है। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहणम, काम दो ही काम दाहिनी परिचनिया दाद्रतो नित्रम। जिस विन नहीं जिन राज सिजे तूर लो जग कीच में। एक विनय गुण ऐसा है जो धर्म में भी मार्दव धर्म है, समझ गए? मैंने अहंकार का अभाव करना, 16 कारण भावना में भी एक विनय भावना है, तप में भी एक विनय तप है। आपको बताने तपों के वेद में एक विनय है, लेकिन आज आदमी विनय भूल गया। जिन माँ बाप के हम पैर छूकर निकलते थे, आज माँ बाप को पूछने में डर लगता है हमसे, क्योंकि हमारे माँ बाप सिखाते थे कि बेटे जितने चादर हो उतने पैर पसारना। आज हर 5 मिनट में मैसेज आता है कोई लोन लेना हो तो ले लो। आज हमारे चादर से बड़े पैर हो गए, मकान बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। हमारे घर में 2 ही नहीं समाते। हमारे माँ बाप को भी लोग कहते हैं उनका मन नहीं लगता है। हमने कहीं मन नहीं लगता है, तुम अच्छे से बोलते नहीं हो, क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां, मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियां। सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। जिन बच्चों को तुमने इतने प्यार से पाला था कि ये छोटा सा बीज एक दिन वट वृक्ष की तरह हमारे घर में फुलवारियों से भर जाएगा घर, उन्हीं बच्चों ने तुम पर, क्योंकि कहते हैं जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें कायदा सिखाया था वो हमारे ऐब गिनाते हैं। और रही कुछ हमसे ही गलतियां कि जिन्हें गिनती गिनाई थी वो गलतियां गिनाते हैं, जिन्हें गिनतियां सिखाई थी वो गलतियां गिनाते हैं। आप ध्यान रखो, हमारे यहाँ मर्यादा खत्म हो गई, हमारे जीवन में अहंकार इतना आ गया, और एक एक बार अहंकार आया। मारीच को क्या हुआ था, अहंकार ही तो आया था कि मैं तो तीर्थंकर होने वाला हूँ। इतना सा अहंकार, कौन महापुरुष में कुल में जन्मे थे, तीर्थंकर जिनके दादा हो, चक्रवर्ती जिनके पिता हो, और कामदेव जिनके चाचा हो, ऐसी परम विशुद्ध परंपरा में जीने वाले भी क्या हुआ, कितनी बार तो पेड़ पौधे जानवर बने, और जब गुरुओं की वाणी सुनकर हृदयंगम कर लिया तो क्या हो गए, महावीर बन गए। क्योंकि राह थकती नहीं, रागी थक जाता है। मैंने कहा चाहे मिटती नहीं, जो भी बचनों को अपनाए वही महावीर बन जाता है। लेकिन आज हमारी हालत उसकी तरह है। एक दुकानदार के यहाँ दुकान में कोई सामान लेने गया तो रसगुल्ले ने देखा, अरे मुझे तो झाड़ झाड़ के उठा रहा है दुकानदार। खुश हो गया, कहने लगे आज तो मुझे बड़ी पूजा सी करने का विचार है, क्या बात है, मुझे पहुंचा जा रहा है, मेरा प्रक्षाल किया जा रहा है। खुश हो गया दोनों। तो फिर दोनों को तराजू में रखा, बोले वाह तो मेरा वजन भी लिया जा रहा है, मेरे मूल्य इतना ज्यादा आंका जा रहा है। उसके बाद जब 4 रसगुल्ले रख दिए, बोले आज तो मेरा मुंह मीठा कराया जा रहा है, वाह आज तो इतनी इज्जत है। गया गाड़ी में हाथ में रहा, घर पे गया, सारे बच्चे मुस्कुराने लगे, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला। बोला वाह आज देखो मैं कितनी खुशी का कारण बना हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी औकात पता चली, जब टेबल पर आया, बच्चों ने खा लिया और दोनों को मुड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया।
तुम्हारी हालत भी इसी दोने की तरह है। जब आते हो तो लोग तालियां बजाते हैं, बारात के समय में आगे नाचते हैं, और जब तुम मर जाते हो तो तुम्हें आगे कर देते, कहने लगे मूर्ख तू ही जा आगे, हम काहे को जाएं। आज घर परिवार में लड़ाई क्यों है? क्योंकि जिस माँ के इशारे पर बेटा चलता था और बीवी आते इतनी खातिरदारी करने लगी, बोले लो नहाने के लिए कपड़े रख दिए, खाना रख दिया, ये रख दिया, वो रख दिया, टिफिन लगा दिया, खा के जाया करो, ध्यान रखा करो, अपना ध्यान नहीं रखते। इतनी ज्यादा अपना भपका दिखाने लगी कि वो माँ को भूल गया। अब माँ कैसे बर्दाश्त करेगी जिसने 25 साल तक बुद्धि सिखाई थी, उसको बुद्धिमान बनाया था, और आते ही कल की छोकरी ने सारी मटिया मेट कर दिया। उसे तो बेचारी को मजबूरी में गुस्सा आएगा ही कि कल की छोकरी आके। और आजकल तो ऐसे और कहते हैं, बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कही कल की आई जहर पैदा कर रही है। अरे 25 साल का तूने कर दिया, इसी ने किया है। वो उसके प्राण से प्यारा जिगर का टुकड़ा था, कलेजे का टुकड़ा था। तेरे पास 100 साधन है मनोरंजन के, लेकिन वो तो एकमात्र मनोरंजन का साधन का वो सब कुछ उसके लिए वही था। लेकिन मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहुओं की गलती है। बहुआ सासों को भी चाहिए कि अपने अहंकार को सुबह सुबह उठकर जय जिनेंद्र कर लो। बहुएं भी, एक बार मैंने एक बहू से कहा तुम सास के पैर छूती हो कि नहीं? बोले नहीं छूती। मैंने कहा क्यों नहीं छूती हो? बोले उनकी आदत बिगड़ जाएगी। मैंने कही बिगड़ी होगी तो सुधर जाएगी। अरे जब तू पैर छूने जाएगी तो एक बार तो कहेगी कि आशीर्वाद बेटा खूब फलो फूलो। कहने लगे नहीं, उसकी आदत बिगड़ जाएगी, पैर दाबूंगी तो। मैंने कही जरूर दाबना, क्योंकि तुम्हारे बच्चे कार्बन कॉपी हैं। यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती, तो घर में बिल्कुल मान मर्यादा रखो। पहले कितनी मान मर्यादा थी। बाबूजी, दादी जी, जीजा जी, बाऊ जी, जेठ जी, नंद जी, जीजी भाई, सबसे जी करके बोलते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही। बिल्कुल सत्य घटना है। एक बार उस किसी ने सैलू सैलू कहा तो मैंने कही वो सैलू कुत्ते को भी कह रही थी। सालू सैलू मुझे समझ में नहीं आया। वो सालू कुत्ते को कहती होगी, मुझे लगा कुत्ते ही को बुला रही। मैंने कही तेरी मम्मी कुत्ते को बुला रही। तो वो कुत्ते को लेके पहुंची, बोली नहीं दीदी इसको नहीं बुला रही थी, इनके पापा को बुला रही थी। मैंने कि क्या कह रही थी तुम? बोली मैंने बोला था सैलू। मैंने कहा इस कुत्ते का नाम क्या है? बोले सालू। हमने कहा इतना सा फर्क जो समझ भी नहीं आ रहा, कुत्ते को बुला रही कि पति को बुला रही? बोले नहीं, इनका शैलेंद्र नाम है ना तो प्यार से सैलू कह देती हूँ। हमने कहा प्यार के इजहार का और कोई तरीका नहीं है कि तेरे पास? अरे एक बार नई नई बहू आई तो सास ने कहा बेटा मट्ठा बिलो ले, दही बिलो ले। तो वो दही बिलोने लगी और मक्खन आ गया ऊपर। तो उसने अपनी सास से कहा माजी माजी मक्खन आ गया। सास ने एक चाटा मारा, तुम मार मत देना नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। सास ने एक चाटा मारा और बोली बदतमीज, तुझे अकल नहीं, तेरे बाबूजी का नाम है, तू ऐसे नाम लेती है। बोली माँ जी गलती हो गई, आगे से नाम नहीं लूंगी। दूसरे दिन फिर सास ने वही काम दिया, अब फिर बिलोया। बोली माँ जी बाबूजी ऊपर आगे कहाँ रख दूं? हाँ समझ गए। मैं ये नहीं कहती कहीं बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन बेअदब नहीं। घर में आप लोग सब कहते हैं सूट पहन लें, आजकल तो सब चलता है। मैंने कहा चलो सूट पहनो तो कम से कम अदब मर्यादा तो रखो। पिताजी आ जाएं तो बैठे मत रहो। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। पहले हम पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, पाठ करती है। आज पहले दिन होटल में देखते हो, फिर वो क्या तुम्हारा घर खाक देखेगी? होटल में ही देखेगी, होटल ही में मिलेगी हमेशा। कि तुम पहली बार होटल में मिले, अरे घर में मिलो, क्या जरूरत है होटल में देखने की? होटल। और दूसरी बात है, जब पहली अदब में तुमने मर्यादाएं खो दी, बारात माने आप समझ गए, बरमाला होती है तो वो ऊंचे सिंहासन पर बैठी रहती है और ससुर ऐसे नाचता जैसे किराए का आके नाच रहा। अरे उससे कहो 1 घंटा खड़ी रहो, बूढ़ी थोड़ी ना हो, खड़ी रहेगी।
पिताजी लोगों के सामने कैसे बैठ जाएगी? हमें कुछ मर्यादाएं बनाना चाहिए। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। अपनी बेटियों को कहना कि बेटा जीन्स टॉप आदि मत पहना करो। जिसने चुस्त कपड़े पहनेगी उतने चलकर आगे हजारों बीमारियां, मुझे टाइम नहीं है इसलिए मैं अभी बीमारियों के नाम नहीं बता रही हूँ। बाकी विदेशी डॉक्टर कम से कम 96 बीमारियां बता चुके कि चुस्त कपड़े पहनोगी तो ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी। तुम्हारे बच्चे डिप्रेशन में ही रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सिखाओ। आपकी बहुएं नहीं सीख सकती हैं। और सासों को चाहिए कि मरने के बाद दोगी, पहले ही बोलो बेटा तेरे पहनने खाने के दिन है। जब भी बुढ़ापे को सही रखना हो, बुढ़ापे में चाहती हो कि बहुएं सेवा करे तुम्हारी, तो जब भी बहू के पीहर वाले आए कम से कम अपनी तरफ से 200-500 रुपया निकालो, नाश्ता मंगाओ, फिर उनसे कहो कि आपकी बेटी ने तो मेरे घर में उजाला कर दिया। आप रुक के जाना, इतने जल्दी तो नहीं जाने देंगे, देखना तुम्हें दूसरे दिन से और बढ़िया रोटियां मिलेंगी। क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। तो आप लोगों से यही कहूंगी कि परिवार में से धर्म शुरुआत होता है। धर्म कोई ऐसी सॉल नहीं है कि खूंटी पर जाओ, टांग जाओ, आओ तोड़ लो। धर्म लोग कहते हैं हम गए थे, हमने पूजा तो कराई। हमने कि पूजा करने से क्या होगा? राम राम रटने से तोता राम नहीं हो जाता है। हर घर में प्रेम अपनत्व लाओ। क्या अपना क्या तुम्हारा? इतने से फर्क क्यों करते हो? क्योंकि सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। तो आप लोगों को जो 8 मत बताए हैं आचार्यों ने, अभी आचार्य श्री ने बताए थे कि 8 मत है, ज्ञान का, पूजा का, कुल का, जाति का, बल का, वृद्धि का, तप का और रिद्धि आदि का ध्यान रखना। ज्ञान का मत करना। अभी एक टक्कर लगेगी तो तुम कोमा में चले जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। बल का मत करना। अच्छे पहलवान, गामा पहलवान जैसे 35 साल में चले जाते हैं। और अपनी नेतागिरी सत्ता की मत करना, क्योंकि सद्दाम हुसैन हो, हिटलर हो और बड़े बड़े आपने देखा सुशील पहलवान आदि हो, क्या हुआ? एक ठोकर लगी, एक ऐप पैदा हुआ और जेलों में सड़ रहे हैं। आप लोगों की क्या हालत है? कभी भी तपस्या के लिए आप किसी से कहते हो हम तो चरण की धूल है और कोई कह दे हाँ तुम हो, तो कितना बुरा लगेगा। आपने उसको इसलिए कहा कि हम आपकी चरण की धूल है कि वो कहे नहीं नहीं आप तो हमारे मस्तक की पगड़ी हो। क्योंकि अहंकार नम्रता भी लाता है तो वो भी अहंकार होता है। हम बोलते हैं हम तो सरल हैं, सरल नहीं का मतलब अहंकार बोल रहे हैं हम कुछ हैं। तो अहम को छोड़िए, बहम को छोड़िए तो नमोकार आ जाएगा। अहंकार को छोड़िए तो नमोकार आ जाएगा। और बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। जब हम आए थे, जब तक हम जिए तो हमने सर झुकाया न था और जो झुके तो मिट्टी ने दबा दिया। जब झुके तो मिट्टी में दबा दिया, क्योंकि शमशान में दोनों लकीरें एक सी होती हैं। सेठ और फकीर की अर्थी एक साथ होती है। तो हम आए हैं, हमारा यही स्वाभिमान है कि हम आए थे राख से लेकिन जाएंगे त्याग से। हम जाएं तो मरघट पैदा करके नहीं जाएं, हम जाएं तो निर्वाण पैदा करके जाएं। हमारे मरने के बाद मातम नहीं बने, हमारे मरने के बाद महोत्सव बने। हमारे जीते जी लोग बड़े बेईमान हैं, मरते हो तभी सुनाते सत्य नाम अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। हम जीते जी गुनगुनाएंगे, आत्मसात करेंगे कि वही मेरा लक्ष्य है। अरिहंत नाम सत्य है और सत्य बोले गत्ते, वही हमारा सब कुछ है। आप इन्हीं भावनाओं के साथ किसी चीज में भी मुझे मैं सास हूं, मैं बहू हूं, क्या हुआ? आपने 18 नाते की कथा नहीं पढ़ी? एक नहीं अनेकों दृष्टांत देखिए कि बड़े बड़े राजा भूमि साथ हो गए। तो हमें अहंकार नहीं करना है, क्योंकि मानी मानी मर गए, रहा न इनका वंश। और तीनों कुनवे देख लो, रावण, कौरव, कंस।
तो आप सब बहुत समझदार हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, लेकिन एक मान मर्यादा और निभाइए। आप लोग यदि शिवरार्थी हैं तो कम से कम आप बैठकर भोजन कीजिए। आप नमोकार मंत्र पूर्वक इस भावना से भोजन कीजिए कि परमात्मा ये भोजन मेरा भजन में परिवर्तित हो जाए, मेरा जीवन संन्यास में परिवर्तित हो जाए। इतनी शुद्ध भावनाओं से खाइए, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें क्रोध अहंकार आए तो तुम भोजन नहीं करना। आप लोग बातें भी करते रहते हो, भोजन भी करते रहते हो। तो आप लोग जितने भी शिवरार्थी हैं, और कई महिलाएं कहती हैं हम तो नहीं खाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कहीं व्यवस्था हो और घर पर जाके आकुलता होती हो तो खाने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना, लेकिन मान मर्यादा रखें, झूठा जरा भी नहीं छोड़ें जितना, क्योंकि मिलकर रहिए, बांट कर खाइए, जीवन का सही आनंद उठाइए। अपना पेट हाउ हम न जाने काऊ, बोले जितनी हो काजू। आपकी बात नहीं करी मैं तो और कहीं की कर रही बात। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, ये नहीं कि सब अपना अपना बढ़िया बढ़िया खा लो, ये सोचो कि हमने खाया कोई भूखा तो नहीं रह जाएगा, बस आपका ये उत्तम मार्दव धर्म फल जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।